जय हिंद साथियों, आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताजा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सेंटर झारखंड पे। चलिए साथियों, आज का हम लोग क्लास करेंगे क्लास 7 का। क्लास 7 में हम लोग पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। क्लास 7 क्या है? क्लास 7 का न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला था। मैंने बोला था आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 यानी अध्याय नंबर 3 राज्य सरकार है ना, स्टेट गवर्नमेंट। हम लोग आज किसके बारे में जानेंगे? राज्य सरकार के बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों को आज एक मोटिवेशन, जबरदस्त मतलब अपने लाइफ में उतारने के लिए उसे जबरदस्त बात लेकर के आया हूं। मजा आएगा। चलिए जानते हैं क्या है वो जबरदस्त बात। एक वर्ड मैं लिखता हूं पहले। लायन इज द किंग ऑफ एनिमल किंगडम। आपके मन में तुरंत एक क्वेश्चन आएगा, सर ये क्या लिख रहे हो आप? लायन इज द किंग ऑफ एनिमल किंगडम मतलब पशुओं में शेर ही राजा क्यों है, यानी शेर ही राजा है क्यों? ऐसा मन में क्वेश्चन आपके मन में कभी नहीं आया? कभी लगा होगा कि जंगल का राजा शेर ही क्यों? उससे भी तो भारी भारी जानवर हैं, उससे भी तेज जानवर है, उससे भी तेज दौड़ने वाला जानवर है, उससे भी लंबा है, उससे भी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी स्टिल लायन इज द किंग ऑफ जंगल। लायन इज द किंग, स्टिल लायन इज द किंग। क्यों? आखिर मन में क्वेश्चन आना चाहिए, किसी भी आदमी को, कोई भी हो, मन में एक क्वेश्चन होना चाहिए कि शेर ही क्यों, जंगल का राजा क्यों? उससे भी तो भारी भारी जानवर है। जबकि लायन इज द नॉट हैवीएस्ट इन द जंगल। क्या? लायन इज नॉट द टॉलेस्ट इन द जंगल, जबकि लायन इज नॉट टॉलेस्ट इन द जंगल। A lion is not heaviest in the jungle. A lion is not smartest in the jungle. ना? Still lion is the king. Still lion is the king. क्यों? मन में क्वेश्चन आना चाहिए, क्यों? उससे भी बड़े बड़े जानवर है सर। A lion is not tallest in the jungle. लायन जंगल का सबसे बड़ा प्राण जीव नहीं है। A lion is not heaviest in the jungle. लायन सबसे हैवी नहीं है, ताकतवर नहीं है जंगल में। A lion is not smartest in the jungle. स्मार्ट भी नहीं है, तेज तरार भी नहीं है दिमाग से, फिर भी जंगल का राजा शेर ही है। क्यों? तो एक ही इसका जवाब है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, मतलब इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर लायन यानी शेर जंगल का राजा है तो उसका एक ही एक है, उसका एटीट्यूड। एटीट्यूड सर, लायन का एटीट्यूड ऐसा, सामने वाला का पसीना छूट जाए, कितना भी हेवी जानवर हो ना, सामने वाले का पसीना छूट जाए। अगर एक रास्ते में लायन यानी शेर जा रहा है और उसी रास्ते से कोई हाथी आ रहा है ना, उसी रास्ते से अगर कोई हाथी आ रहा है और उसी रास्ते से शेर जा रहा है, दोनों अगर मिल गए आमने सामने, तो शेर के मन में एक बात तुरंत खटकेगा, लंच।
आई कैन ईट दिस, मैं इसे खा सकता हूं, उसके माइंड में एक ही चीज दिखेगा, ये मेरा लंच है, ये मेरा खाना है, मैं इसे खा सकता हूं, चाहे सामने कितना भी हेवी जानवर क्यों ना हो। हिपोपोटामस, आप उसे ले लो सर, शेर से कितना गुना ज्यादा भारी भी है, ताकतवर भी है। अगर वो या हाथी को ले लो, हाथी एक पंजा मार दे ना, एक सूंड मार दे, शेर मर जाएगा वहीं पे। लेकिन अगर रास्ते में हाथी से अगर शेर टकरा गया, यानी शेर से अगर हाथी का मुलाकात हो गया ना, तो शेर के मन में सिर्फ एक ही ख्याल आएगा कि आई कैन ईट दिस, मैं इसे खा सकता हूं, लंच। और हाथी के मन में क्या ख्याल आएगा? ईटर, ये मुझे खा जाएगा, ये मुझे खा सकता है या खा जाएगा। जबकि शेर से वो 10 गुना बोला जाए तो ताकतवर है, भारी भी है उससे बहुत ज्यादा। अगर एक पैर से दबा दे, एक पैर उस पे रख दे हाथी शेर पे, उसका प्राण निकल जाए, मर जाए वहीं। लेकिन फिर भी एटीट्यूड, शेर का गजब का एटीट्यूड होता है सर, गजब का एटीट्यूड है। ऐसे ही वो जंगल का राजा नहीं है, एटीट्यूड। एक सेकेंड, तो एटीट्यूड यानी कि आप एक बात इससे सीख लो। सीखने वाली बात इसमें क्या है? सीखने वाली बात यह है कि आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए ज्यादा तेज होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ताकतवर होने की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा बड़ा होने की भी जरूरत नहीं है। एटीट्यूड सर, मैं यह कर सकता हूं या मैं यह कर ही लूंगा, आई कैन डू दिस। जैसे शेर के मन में यही ख्याल आया, आई कैन ईट दिस, चाहे वो सामने हिपोपोटामस ही क्यों ना हो, वो उसे खा सकता है। बस उसके मन में एक ही ख्याल आता है, उसके चलने का स्टाइल, एटीट्यूड, दहाड़ने का एक तरह से स्टाइल या एटीट्यूड। तो ऐसा लायन ही यानी शेर ही जंगल का राजा क्यों है? उसका एटीट्यूड वैसा है सर, मानना पड़ेगा। सामने वाले का पसीना छूट जाए, ऐसा एटीट्यूड है। तो ज्यादा चलहाक होने की जरूरत नहीं है अगर सक्सेसफुल बनना है किसी भी फील्ड में। ऐसा नहीं बोलता हूं मैं पढ़ाई में ही, पढ़ाई के अलावा अगर आप बिजनेस कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। आपका एटीट्यूड सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए कि मुझे ये करना है, मैं ये कर सकता हूं, बस। देखिए आप आराम से बिंदास। ऐसे मैंने पिछले एक वीडियो में द आंट फिलॉसफी, आंट यानी चींटी का फिलॉसफी के बारे में मैंने बताया, उसे भी आप लोग क्लास 6 का वो था क्लास, पिछले क्लास में आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त है सर फिलॉसफी आंट का, चींटी का, जबरदस्त है। अगर आप उसे लाइफ में अपना उतार लो तो शायद ही आप कहीं अनसक्सेसफुल, मतलब सक्सेसफुल होना ही होना है कहीं भी, कोई भी फील्ड में आप अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो शेर जो है सो जंगल का राजा इसलिए है क्योंकि वो ना ही ताकतवर है ना ही चालाक है, उससे चालाक लोमड़ी है सर। उसका एटीट्यूड वैसा है, इसके वजह से वो राजा है। मैं ही ये कर सकता, देखिए दो चीज होता है जिंदगी में, लाइफ में दो बातें, मैं यह कर सकता हूं, मैं यह कर सकता हूं, ये क्या हो गया कि मैं नॉर्मली ये चीज कर सकता हूं, मेरी वो क्षमता हो गई। मैं ही यह कर सकता हूं, ये घमंड हो गया। तो दोनों चीज, एकदम छोटा सा वर्ड ही पे ही, एक वर्ड से एक छोटा सा वर्ड, सॉरी एक छोटा सा वर्ड से पूरा सेंटेंस ही बदल गया। मैं यह कर सकता हूं यानी मैं ये कर सकता हूं नॉर्मली, चलो ठीक है, मेरे में एबिलिटी है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ही यह कर सकता हूं, कोई और नहीं कर सकता, ये घमंड है। और घमंड आदमी को ले डूबता, चूर कर देता है। इसलिए मैं यह कर सकता हूं वाला कॉन्सेप्ट अपनाना है, ना कि मैं ही यह कर सकता हूं। ठीक है, चलिए
तो आपने देखा, इस तरह से आप लोग अपने लाइफ में उतार सकते हो। इसका एटीट्यूड इस तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रहता है कि मैं यह कर सकता हूं, मैं यह करूंगा, है ना। वो उसके अंदर विल पावर है, उस तरह का एटीट्यूड है वैसा सर। इसलिए, नहीं तो शेर से भी ज्यादा भारी, शेर से भी ज्यादा लंबा जिराफ देख लो सर, जिराफ कितना लंबा है, फिर भी वो जंगल का राजा नहीं है। एटीट्यूड सर, सब एटीट्यूड पे है। तो इस तरह का जो है सो कॉन्सेप्ट अपने लाइफ में आप उतार सकते हो अच्छे से, है ना। ध्यान रखना है और लाइफ को तो बढ़ाते रहना यार, लाइफ तो अपना है। मस्त मगन से मेहनत करते रहना है, पढ़ते रहना है। जो भी काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कोई और काम कर रहे हो, खुल के करो, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया हंसेगी, दुनिया हंसने के लिए ही है, हंसते रहेगी। और आप उसे, अभी तो हंसेगी, आप सोच लो जब कहीं भी हो ना, अगर आपका 4 लोग मजाक उड़ा रहे हैं, आप कामयाब नहीं हो इसलिए। अगर आप कामयाब हो जाओ तो वो सजदा भी आपका करेंगे सर, ध्यान रहे। इसलिए पहले फोकस ऑन योर गोल, उसके बाद सारा चीज सब लोग, दुनिया सर आंखों पे रखेंगे आपको। चलिए तो देखते हैं आज का क्लास साथियों। ये था आज का मोटिवेशन, एक शेर पे ना, लायन पे। आज का क्लास हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 3, राज्य सरकार। पॉलिटी बुक हाथ में, पेन पेपर साथ में लेकर के बैठ के और पढ़ने को तैयार रहेंगे सब लोग, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, नोट भी करना थोड़ा, ठीक है। चलिए तो आज जानते हैं राज्य सरकार के बारे में। क्लास 6 में यानी 6ठा क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि सरकार के 3 स्टेज होते हैं। कितने स्टेज होते हैं? सरकार के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर राज्य सरकार, दूसरा स्तर केंद्र सरकार और तीसरा स्थानीय स्तर की सरकार। कौन कौन सा? पहला राज्य सरकार, दूसरा केंद्र सरकार और तीसरा स्थानीय स्तर की सरकार। स्थानीय स्तर की सरकार तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, जिसमें मैंने आप लोगों को पंचायती राज व्यवस्था बताया था, याद आ गया। क्लास 6 में मैंने स्थानीय स्तर की सरकार को अच्छे से डील कर लिया, वहां पे मैंने आप लोगों को बता दिया है। और उसमें मैंने पंचायती राज व्यवस्था बताया था अच्छे से। पंचायती राज व्यवस्था के भी 3 पिलर्स थे, यानी 3 स्तर में भी उसे भी बांटा गया था ना। ग्राम स्तर की पंचायती राज व्यवस्था, प्रखंड स्तर की पंचायती राज व्यवस्था और जिला स्तर की पंचायती राज व्यवस्था। खैर कोई बात नहीं, वो क्लास 6 का पार्ट था, वो मैंने अच्छे से बता दिया है। आज हम लोग राज्य सरकार के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? राज्य सरकार। राज्य सरकार किस तरह से काम करती है, राज्य सरकार क्या है। राज्य सरकार में चुनावों का निर्वाचन के लिए किस तरह से गठन किया जाता है। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे इसमें। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर सरकार कैसे काम करती है। क्या जानेंगे? राज्य स्तर पर सरकार कैसे काम करती है। लोकतंत्र में राज्य सरकार का गठन कैसे होता है, ये भी हम लोग जानेंगे। फिर जानेंगे राज्य की शासन व्यवस्था कैसे संचालित होती है। राज्य की जो शासन व्यवस्था है साथियों, वो कैसे संचालित होती है, कैसे चलती है ना। राज्य सरकार अपने राज्य के विकास के लिए नीतियों का निर्धारण या नीतियों का निर्माण कैसे करती है। राज्य सरकार जो है सो अपने राज्य के विकास के लिए नीतियों का निर्माण किस तरह से करती है ना। ये सारे तमाम क्वेश्चन जो है आपके मन में जो जो क्वेश्चन आएगा, मैं तो सारा अच्छे से बताऊंगा, आप लोग अच्छे से समझेंगे। चलिए तो जानना शुरू करते हैं थोड़ा थोड़ा जानकारी। देखिए हमारा संविधान जो है साथियों, या ये चीज हम लोगों को बताता है कि हमारा भारत देश जो है सो राज्यों का एक संघ है। क्या है? भारत देश जो है साथियों, वो राज्यों का संघ है, राज्यों में बटा हुआ है, बहुत सारे राज्य हैं। क्या है? ये है सारे राज्य, और ये जो है सो राज्य का इसे संघ बोला गया है। भारत को हमारा संविधान ये चीज बताता है कि हमारा भारत देश राज्यों का संघ कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं कि सामान्यतः क्या होता है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होता है। ऐसे माना जाए तो जितने भी राज्य हैं हमारे भारत देश में, सभी राज्य में एक विधानमंडल होता है, जिसमें कि मैं एक चीज बता दूं कि हमारे झारखंड राज्य में एक ही विधानमंडल है ना, एक ही विधानमंडल है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, एक ही विधानमंडल है,
और कोई विधानमंडल होता है क्या? हाँ साथियों, और कोई विधानमंडल होता है, यानी द्विसदनीय विधानमंडल भी होती है। कुछ कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल भी लागू है ना। तो क्या होता है कि हमारे झारखंड राज्य में एक ही यानी एक सदनीय विधानमंडल लागू है। ठीक है, तो चलिए आगे जानते हैं कि किसी भी राज्य का विधानमंडल राज्यपाल तथा राज्य विधानमंडल से मिलकर बनता है। किसी भी राज्य का विधानमंडल राज्यपाल और राज्य विधानमंडल के द्वारा ही बनाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा नोट भी करते चलेंगे जहां जरूरत होगा ना। बीच बीच में मैं कुछ आप लोगों को मोटिवेट करता रहूंगा, थोड़ा एनर्जी देता रहूंगा ताकि आप लोगों को पढ़ने में मन लगते रहे। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं क्या है कि किसी भी राज्य का विधानमंडल राज्यपाल और राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया जाता है। कुछ राज्यों में ऐसे विधानमंडल हैं जिसके प्रथम सदन को विधानसभा और द्वितीय सदन को विधान परिषद कहते हैं। कुछ विधानमंडल में साथियों कुछ राज्यों में जो है सो ऐसे विधानमंडल हैं, कुछ विधानमंडल ऐसे हैं जहां पे क्या है, दो स्तर कहा जाए तो दो विधानमंडल में बटा हुआ है ना। क्या है, कुछ राज्यों में ऐसे विधानमंडल हैं जिसके प्रथम सदन को विधानसभा और द्वितीय सदन को विधान परिषद कहते हैं। विधानमंडल क्या है, प्रथम सदन को विधानसभा और दूसरे को क्या बोला जाता है, विधान परिषद। नोट कर लेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है ना। कुछ राज्यों में, यहां से मैं बता दूं, कुछ राज्यों में इस तरह से लागू है, इस तरह से विधानमंडल है जिसमें प्रथम सदन को विधानसभा कहा जाता है और द्वितीय सदन यानी दूसरे सदन को विधान परिषद कहा जाता है। ठीक है, देखिए हमारे भारत देश में करीब 7 राज्यों में, ध्यान से सुनना है और नोट भी करना है, इंपॉर्टेंट है। हमारे भारत देश में साथियों करीब 7 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल लागू है। कितना है हमारे भारत देश में, मैं नोट लिख दूं ऊपर से ताकि आप लोग लिख लेना। हमारे भारत देश में 7 ऐसे राज्य हैं जहां पे द्विसदनीय विधानमंडल लागू है। द्विसदनीय मीन्स 2 सदन वाला विधानमंडल ना, द्वि मीन्स 2। तो वो कौन कौन से हैं भारत में द्विसदनीय विधानमंडल? कितने हैं, 7 हैं। 7 राज्यों में लागू है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर आपने तो ये बता दिया कि ये जो है सो 7 राज्यों में लागू है, अब जरा वो राज्य भी बता दीजिए कि कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पे द्विसदनीय विधानमंडल लागू है ना। तो चलिए आप लोग नोट कीजिए, मैं बताते चलता हूं द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्य कौन कौन से हैं। पहला का नाम है आंध्र प्रदेश, नोट कर लेंगे। दूसरा है महाराष्ट्र, कौन सा है, दूसरा है महाराष्ट्र। चलिए दूसरा महाराष्ट्र नहीं, बिहार लिखते हैं, आंध्र प्रदेश बिहार ना। तीसरा जो है सो साथियों उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। चौथा है कर्नाटक। पांचवा है जम्मू कश्मीर। छठा है महाराष्ट्र और सातवां है साथियों हमारा सातवां लास्ट तेलंगाना। ठीक है, ये 7 राज्य ऐसे हैं साथियों जहां पे द्विसदनीय विधानमंडल लागू है। ठीक है, समझ में आया कुछ अच्छा से?
थोड़ा थोड़ा समझ में आया ना, थोड़ा सा भी? चलिए आया तो अच्छी बात है कि भारत में द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 7 है। एक चीज मैं और बता दूं कि हमारा जो देश है भारत, ये क्या किया है, एक काम और तथ्यात्मक जानकारी के रूप में आप लोग कर दीजिएगा कि भारत की संसद जो है साथियों, वो राजस्थान और असम को, नोट कर लीजिएगा, हमारी भारत की जो संसद है वो क्या किया है, उसने क्या किया है कि राजस्थान और असम, ये दो राज्य हैं, इन दोनों राज्यों को पावर दे दिया है, शक्ति दे दिया है खुद का विधानमंडल बनाने का। उन्हें यह शक्ति प्राप्त है किसके द्वारा? तो भारतीय संसद द्वारा, कि आप अपना खुद का आप स्वयं विधानमंडल बना सकते हैं। ठीक है, ये दो राज्य ऐसे हैं जिन्हें स्वयं विधानमंडल बनाने का शक्ति प्राप्त है। ठीक है, मंजूरी दे दी गई है इन्हें। और आप लोगों को ये पता ही होगा कि झारखंड राज्य जो हमारा है, झारखंड राज्य, यहाँ पे एक सदनीय विधानमंडल चलती है, यहाँ पे द्विसदनीय विधानमंडल नहीं चलती है। ठीक है, चलिए तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से। एक चीज मैं और बता दूं कि राज्य की कार्यपालिका का काम जो है सो कौन कौन करता है, ये चीज मैं बता देता हूं कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख है सो राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख, ध्यान से सुनना, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। और ये किसके साथ काम करता है, किसके अनुसार काम करता है, किसके सलाह के अनुसार? तो यह मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार काम करता है राज्यपाल। ठीक है, क्या बताया मैंने कि जो राज्य की कार्यपालिका है उस कार्यपालिका के प्रमुख राज्यपाल होते हैं और राज्यपाल जो है सो मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार काम करते हैं। अब जब बात खुली गई है कि राज्यपाल जो है सो राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, तो मैं राज्यपाल के भी बारे में बता दूंगा। ठीक है, कि राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। मन में क्वेश्चन आता है ना कि अच्छा जो है सो राज्यपाल जो है सो राज्य की, एक राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं। सोचो कितना पावर होता होगा। राज्य की कार्यपालिका, जो नियम कानून बनाने का जो है सो उसका सारा चीज उसको जिम्मा मिला हुआ रहता है ना, तो उस तरह का देख रेख इसको सारा चीज करना हो तो कितना पावर होता होगा। तो राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए भाई? जिस तरह से मैंने बताया था आप लोगों को कि मुखिया बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, तो मुखिया बनने के लिए तो मैंने बता दिया था कि दो ही चीज होनी चाहिए। एक, आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए, 21 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए। और दूसरा चीज ये कि वो कोई सरकारी लाभ ना ले रहा हो, अन्यथा सरकार से किसी भी सरकारी काम से जुड़ा हुआ ना हो या सरकारी नौकरी ना कर रहा हो, उसके पास कोई योग्यता हो या ना हो, यानी कुछ पढ़ा लिखा हो या ना हो, अनपढ़ हो, गोरा हो, काला हो, किसी भी जाति धर्म से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मुखिया बन सकता है। उसी तरह से राज्यपाल बनने के लिए भी क्या क्या योग्यता चाहिए, कितने उम्र होने चाहिए, ये सभी चीज मैं कल बताऊंगा, कल के वीडियो में। ठीक है, तो आज मैंने बता दिया साथियों कि राज्य सरकार क्या होती है, राज्य सरकार किस तरह से काम करती है, और राज्य सरकार जो है सो किस तरह से एक सदनीय विधानमंडल, द्विसदनीय विधानमंडल, द्विसदनीय विधानमंडल में कितने राज्य हैं, ये सारा चीज मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक चीज और आप लोगों को, जो कि मैंने अभी शेर का वाला जो बताया मोटिवेशन के रूप में, उसे आप लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान रखेंगे ना, और एकदम जम के मेहनत करना है। किसी भी फील्ड में जम के मेहनत करना, पढ़ना है तो इतना लगन से पढ़ना है कि बोले ना, एटीट्यूड इस तरह का पॉजिटिव होना चाहिए कि सामने वाले का पसीना छूट जाए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।